हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए जरूरी है। क्लास 9th के बच्चे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और क्लास 10th के बच्चे रिवाइज करेंगे 9th का पूरा सिलेबस, कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को किसी लोकेशन पे या किसी प्लेस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उस प्लेस का एड्रेस क्या है। ठीक है, कभी सोचा है कि आप अपने कमरे में जिस प्लेस पे बैठे हो या जिस प्लेस पे खड़े हो उसका पोजीशन क्या है, वो किस जगह पे है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपसे बता दूं कि अगर आप अपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, बता देना कि क्लास जो है स्टार्ट हो गई है और कमेंट करते रहना। चलो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है ना, ये किसी भी प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कि वो इस जिस भी लोकेशन में है उसका वाकई में एड्रेस क्या है, ये जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत अच्छा है। जीपीएस आप लोग यूज करते हैं, है ना। जीपीएस पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है। अभी आपका लैंड रोवर गया है चंद्रयान 3, वो उसी सिस्टम के तहत तो पता चलता है हमें कि वो इस ब्रह्मांड में किस पोजीशन पे है, उसकी करंट पोजीशन क्या है। तो ये बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन आर डिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम किसी भी प्लेस के बारे में कि उसका एड्रेस क्या है पढ़ते हैं। पता है सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्टे। ठीक है, वो उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार वो अपने कमरे में बिस्तर पे सोए हुए थे, तो सोए उन्होंने छत की तरफ देख रहे थे। होता है ना, कभी कभी आदमी जो है, इंसान फ्री होता है, एकदम खाली होता है, तो बेड पे बिस्तर पे लेट के आसमान में तारे देखता है या छत पे अपने छत को देखता रहता है। तो ऐसे ही वो देख रहे थे तो उनको अपने छत पे एक ब्लैक स्पॉट दिखा, एक मार्क दिखा। तो वो सोचने लगे कि ये जो मार्क है ना, ये छत पे ये जो मार्क है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो सकती है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो उसको जानने के लिए उन्होंने कुछ चीजें सोची। जैसे मान लो ये उनका छत, ये मैंने आपके सामने बनाया है, ये उनका छत है और ये उस पे एक ब्लैक स्पॉट है। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस पॉइंट की इस प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो इधर वाली दीवार है उससे मान लो ये इतनी दूरी पे है, और इधर से भी अगर हम ये मान ले कि कुछ दूरी पे है, तो इसका हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। तो उन्होंने मान लिया कि मान लो ये इधर से ए यूनिट पे है, ठीक है, और इधर से ये बी यूनिट पे है अगर, तो इस पॉइंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बी कॉमा ए। इधर वाले को ए, इधर वाले को बी माना होता तो ये ए कॉमा बी होता। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो नीचे वाली ये वाली जो दीवार है, इससे वो ए यूनिट पे है और इधर वाले से बी यूनिट पे है। हम इसी तरह से किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने और उनकी टीम ने फर्दर कैसे डिवाइड किया, देखो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो लाइंस के बारे में बताया। दो लाइंस कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये चेस बोर्ड है, सब लोग चेस खेलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चेस कैसे खेलते हैं। 8x8 का ब्लॉक होता है, मींस नंबर ऑफ रोज भी 8 होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 8 होते हैं। मैंने ये कुछ मार्क कर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, ये जो है पियोन, इसका क्या है लोकेशन, तो आप कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे कि इधर से देखिए कौन से वाले रो में है, एफ वाले रो में है ना, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा। देखो, एफ वाले रो में है तो सबसे पहले तो ये एफ वाले कॉलम में है, कॉलम है एफ, तो एफ हो गया। और इधर से कौन से रो में है? 7, तो कॉमा 7। तो इस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। ये जो पियोन है, मान लो ये लोकेट करना है आपको
इसको, इस घोड़े को लोकेट करना है। घोड़ा कितने कदम चलता है पता है आपको? हाँ 2.5 कदम चलता है ना। देखो इसको लोकेट करना है तो क्या करेंगे, तो इधर से देखो कॉलम नंबर क्या है बी और रो नंबर क्या है 1, तो इसको लोकेट कैसे करेंगे, इसका लोकेशन क्या होगा B1, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं। मान लो ये है इसका हाथी, हाथी सीधे चलता है पता है ना, सीधे चलता है। इसका लोकेशन क्या होगा बताओ, इसका लोकेशन होगा, देखो इधर से H है, H और इधर से कौन सा रो है नंबर 8, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा H8, ठीक है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जब चेस खेलते हैं ना तो अपने प्लेस को किस प्लेस से किस प्लेस पे चले इसी तरह से उसकी नोटिंग करते हैं। वो देखा होगा कि जब चेस खेलने बैठते हैं दो प्लेयर्स तो दोनों तरफ टेबल पे कुछ सीट्स रखी होती हैं, कुछ पेजेस रखे होते हैं और उन पेजेस पे हर चाल के बाद वो नोट करते हैं कि मैंने कौन सा जो है योद्धा किस तरफ चला है और कितना चला है, ठीक है। वो नोट करते हैं किस लोकेशन से किस लोकेशन पे ले गए, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। उन्होंने रेने डेस्कार्टे ने क्या किया कि ये जो सिस्टम बनाया ना उस सिस्टम का नाम दिया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, इसको XY प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, XY प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे खासियत क्या है, देखो कि ये आपके सामने एक दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, देखो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है ना ये दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने से बनता है। कौन कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये फॉर्म होता है। इसमें खास बात क्या है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं ओरिजिन, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहेंगे इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक। और ये जो इधर होगा ना देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेफ्ट साइड में एक्स डैश रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये लाइन को हम किस और नाम से जानेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स डैश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्स डैश के नाम से भी इसको जानते हैं इस लाइन को, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन है दिख रहा है आपको, ये है वाई, ये वाई एक्सिस बनाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका वाई एक्सिस है और नीचे क्या हो जाएगा ये वाई डैश, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो आपको दिख गया, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग किस नाम से डालते हैं वाई डैश, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग वाई डैश, ठीक है। वाई डैश के नाम से भी इसको जानते हैं वर्टिकल लाइन को, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ओरिजिन है बेटा ना इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, ठीक, ये जो लाइन है इस लाइन पे इक्वल स्पेसेस पे ना, इक्वल स्पेसेस पे पॉइंट्स अलॉट होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से, देखो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये आपका पॉइंट क्या है, ये 0 है। और इस ओरिजिन के लेफ्ट में आ जाएंगे तो इधर निगेटिव पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे निगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन को तो आपने देख लिया, अब सॉरी ओरिजेंटल लाइन को देख लिया, अब वर्टिकल लाइन को देखिए। वर्टिकल लाइन पे ऊपर मतलब ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और ओरिजिन से नीचे निगेटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ ठीक। तो ये देखो ये है आपका पूरा कार्टेशियन सिस्टम दिख रहा है, ठीक, ये है
इस पे जब भी हमें किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि -2 3 कहां पे होगा, तो देखो जब भी -2 3 की बात करते हैं ना, तो जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है -2, और दूसरा मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये देखो -2 3, ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें जो पहला है ना, ये एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ नंबर होगा, और ये दूसरा है ये वाई एक्सिस पे लिखा हुआ नंबर होगा। मतलब -2 ये है तो इसके सीधे जाओ, ये ऐसे, ठीक ठीक, -2 है तो ऐसे चले जाओ। मैं आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक, ये लो, यहां से एक ऐसे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, और एक यहां से ये ऐसे ड्रॉ कर दो, ये देखो, ठीक है, समझ गए। ये देखो, ये जो पॉइंट मिलेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ये रिप्रेजेंट करेगा -2 3 को, ठीक है, -2 3 को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या है ये, देखो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स डैश के नाम से भी जानते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई डैश के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और लेफ्ट में निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ओरिजेंटल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे ओरिजिन के टॉप ऊपर जो है क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, और ओरिजिन के नीचे निगेटिव पॉइंट्स होंगे। ठीक है बेटा, चलो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। देखो देखो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछले स्लाइड में, ये जो है आपका एक्स डैश है, ठीक, एक्स वाई प्लेन में ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है आपका, ठीक है, और ये नीचे वाई डैश है, ठीक, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ने जब इंटरसेक्ट किया तो पूरे प्लेन को, ये जो कार्टेशियन प्लेन है आपका, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है ना, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है उसको, ये पूरा जो कार्टेशियन प्लेन है इसको उसने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको 4 पार्ट दिख रहा है, तो स्टार्ट हम यहां से करेंगे। इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ठीक है, और ये जो पार्ट होगा ये होगा आपका क्वाड्रेंट 2, ठीक है, और ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेंट 3, और ये जो होगा ये होगा आपका क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कौन कौन से, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पे हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं नंबर इंटीजर्स की। तो ओरिजिन के राइट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, और ओरिजिन के राइट में -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर ऐसे ही -1, सॉरी ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक, नीचे आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो बेटा ये देखो, जो क्वाड्रेंट 1 में जब भी कोई पॉइंट होगा, क्वाड्रेंट 1 में जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसके जो साइन होंगे, साइन मतलब समझते हैं ना, प्लस या माइनस, वो मतलब जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, प्लस और प्लस होंगे। क्वाड्रेंट 2 में जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका पहला जो है वो माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, और क्वाड्रेंट 4 में क्या होगा, प्लस और माइनस होंगे, ठीक है, प्लस और माइनस। अच्छा, पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक। ये जो कोई भी पॉइंट होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, देखते हैं अगले स्लाइड में। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ,
इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी पॉइंट के, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव निगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव होंगे। ठीक है, अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड आप देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आ जाओ -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर आ जाओ ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये भी हो गया आपका -6 इधर। ठीक, ये आपका x डैश है। ठीक, ये आपका y डैश है। ठीक, देखिए मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। y एक्सिस मतलब यहां से, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये x एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं ये। ठीक है, ये देखिए, अब मुझे बताइए आप जरा, तो ये डिस्टेंस कितना है। ये देखो ये कितना है, 3 यूनिट है। और ये इधर से कितना है, इधर से ये देखो ये 1 2 3 4 यूनिट है। ठीक, इधर से देखो 1 2 3 हो गया, ये पूरा डिस्टेंस 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, पहला ये होगा 3 और ये दूसरा होगा 4। ठीक है, और कैसे हमको पता चला, देखो तो ये मान लो कि जो डिस्टेंस होता है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम y एक्सिस, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वही आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है। ठीक है, एब्सिसा, या हम इसको अगर शॉर्ट में समझें कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, यहां लिख लेता हूं, अगर x, y है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये x जो है ये है एब्सिसा, और ये जो y है ये क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, x एब्सिसा है और y क्या है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है आपकी, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एब्सिसा है। और ये पहला पार्ट हो गया आपका, और इसी का दूसरा पार्ट क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डिनेट है। और जब इन दोनों को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, क्लियर क्लियर, मतलब कोई भी पॉइंट हो तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस सबसे पहले हम चेक करेंगे, वो होगा एब्सिसा, और x एक्सिस से जब डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो क्या होगा, ऑर्डिनेट। चलो बढ़े आगे, देखिए प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। इन पॉइंट्स को क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। ठीक है, चलो तो नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। ठीक, आप लोग जब भी करना बेटा ना, आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी करो तो हमेशा याद रखना, ग्राफ शीट आता है मार्केट में, ग्राफ शीट परचेज कर लो, और उस ग्राफ शीट पे ही प्लॉट करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, वो सही आएगा उस पर। ठीक, वाई डैश ये है आपका, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, और इधर नेमिंग कर लेते हैं हम लोग 1 2
3 4 5 6 7 8 और इधर आपका नेगेटिव आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये है। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है -2 8, ध्यान दीजिए -2 8, देखो 8 है ना, तो इसमें भी हमें 8 तक ले जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 6, इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं बेटा, 7, यहाँ आ गया 8। देखो क्या है पॉइंट, क्या है अपना पॉइंट क्या है, -2 8 है। देखो मतलब एब्सिसा क्या है, -2 है, और ऑर्डिनेट क्या है, 8 है। तो ये देखो यहां से -2 से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, -2 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक, यहां से चलते हैं ऊपर की तरफ, ये रहा, ये हमारा ऊपर आ गए हम, ठीक, सही है, हाँ ये छोड़ दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, 8 से इधर की तरफ आएंगे, ये 8 लिया और ये इधर ले आए, ठीक। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना बेटा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ठीक, देखो हमने क्या किया, -2 8 है एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 2 यूनिट है निगेटिव साइड में, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है निगेटिव साइड में, तो ये -2 पे है, और ऑर्डिनेट कितना है, 8 है, मतलब एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट है पॉजिटिव साइड में। तो हम इसलिए क्या किए, 8 यूनिट ऊपर गए और -2 यूनिट राइट लेफ्ट में आए, ठीक है। तो ये जो हमें पॉइंट मिला, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 8 को, ठीक है। नेमिंग करते चलते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक। दूसरा है -1 7, ध्यान से देखिए, ये रहा -1 आपका पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से ले लेते हैं एक लाइन, -1 7, ये रहा, ये आपका -1 हो गया, और ये यहां से 7, ठीक है, मिल गया आपको पॉइंट। ये देखिए, ये देखिए इस पॉइंट का जो क्या है डिस्टेंस, वाई एक्सिस से 1 यूनिट है निगेटिव साइड में, ठीक है, वाई एक्सिस से 1 यूनिट है, बस इतना ही दूर है, इतना ही दूर है, 1 यूनिट निगेटिव साइड में, और ऊपर ये कितना है, ये देखो ये कितना है, ये पूरा 7 यूनिट है पॉजिटिव साइड में ऊपर। तो ये क्या मिल गया आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, -1 7, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, -1 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, 0 -1.5, देखो 0 है मतलब एब्सिसा क्या है, 0 है, जब भी एब्सिसा 0 होगा तो देखो 0 मतलब ये, ठीक है, और -1.5 मतलब नीचे आएगा। अब देखो आप कहोगे कि -1.5 तो इस पे है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, -1.5 -1 से -2 के बीच में आएगा, ठीक है। ये जो है ना एकदम मिडिल वाला, मिडिल मोस्ट, ठीक है, ये देखो ये -1.5 आएगा, और 0 है मतलब 0, तो वाई एक्सिस का 0 तो इसी पे मिलेगा ना, मतलब एब्सिसा 0 है तो यही मिलेगा, यही। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0 -1.5 को, 0 -1.5 को यही पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा। और ये पॉइंट कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ध्यान रखना, जब भी एब्सिसा 0 होगा, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट कुछ भी हो, ठीक, तो वो पॉइंट वहीं मिलेगा जहां आपको ऑर्डिनेट मिल रहा है, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट जहां मिल रहा है, वो पॉइंट आपको वहीं मिलेगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर एब्सिसा 0 होगा तो जहां पे -1.5 है वहीं हमको पॉइंट मिलेगा, ये 0 -1.5। नेक्स्ट देखिए 1 3, तो पॉजिटिव साइड में 1, पॉजिटिव साइड में 1, तो ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड में 1,
देखिए ये रहा पॉजिटिव साइड में 1 और 3 है, ये ऐसे आ जाइए ऊपर तक, और 3 है, ये 3 से इधर आ जाइए ऐसे, ठीक। अब ये पॉइंट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये कर रहा है आपको पॉइंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,3, ये 1,3, मतलब इसका एब्सिसा क्या है, 1 है, यानी वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो ये आपको पॉइंट मिल गया 1, 3। और नेक्स्ट पॉइंट है 3 - 1, ध्यान दीजिए 3 - 1। तो देखो इस बार एब्सिसा 3 है, तो यहां से आ जाओ वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर आ जाओ, ये मिला आपको, ठीक। और फिर -1 है, मतलब निगेटिव साइड में है, तो देखो 3 से नीचे आ जाओ और ये -1 इधर से, ठीक। तो आपको क्या पॉइंट मिल गया, ये देखो ये पॉइंट हो गया आपको 3 - 1, ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, 3 - 1। क्लियर, दिख गया आपको, क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे अगले पे। हाँ अगला क्वेश्चन है, देखो आज के इस क्लास में हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, फ्रॉम द फिगर राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सी एंड डी। सबसे पहले ये फिगर देखो और इस फिगर को देख के पॉइंट बी के, पॉइंट सी के और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स बता दो अपने से, खुद से। वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, क्लास को पॉज कर लेना, तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, फिर उसको देखना उसके बाद, ठीक है, अगर आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए पॉइंट बी, सी और ई के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या है, देखो ध्यान से, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये है पॉइंट बी। देखो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है, आपको दिख रहा होगा, -1 -2 -3 -4 -5, 5 यूनिट है निगेटिव साइड में। मतलब इस पॉइंट का, ये जो बी है पॉइंट, इसका जो एब्सिसा हो गया ये -5 हो गया, ठीक है। और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये देखो ये है 2 यूनिट, ये कितना है, 2 यूनिट है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 यूनिट। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। पॉइंट सी का देखते हैं, देखिए पॉइंट सी किधर है, पॉइंट सी ये रहा, ये रहा पॉइंट सी, ठीक है। ये देखिए इसका, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, 3 यूनिट है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए वाई एक्सिस से भी निगेटिव साइड में है और एक्स एक्सिस से भी निगेटिव साइड में है, ठीक है। वाई एक्सिस से भी निगेटिव साइड में है, ये है, थोड़ा लग रहा है मैंने हल्का कलर ले लिया था, ये है आपका पॉइंट, देखिए ये इधर आपका था -5 और 2, ठीक है। तो देखो वाई एक्सिस से निगेटिव साइड में था और ये नीचे से आपका जो ओरिजेंटल एक्सिस है उससे ऊपर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, -5 2। लेकिन यही देखिए यहाँ पे ये दोनों ही निगेटिव साइड में है, मतलब वाई एक्सिस से निगेटिव साइड में है और एक्स एक्सिस से भी बॉटम में है, नीचे है। तो क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इधर 2 यूनिट है और इधर 3 यूनिट है, तो क्या हो जाएंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इधर -2 और -3, ठीक है। फिर क्या पूछा है, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स पूछा है। देखिए पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ई देखिए किधर है, ये रहा पॉइंट ई, देखिए। अब देखिए वाई एक्सिस से, फिर से वही वाई एक्सिस से ये है डिस्टेंस उसकी, पॉजिटिव साइड में कितनी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या हो गया, 3, इस पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या हो गया, 3। और ऑर्डिनेट देखिए जो ये आपका ओरिजेंटल एक्सिस से उससे नीचे है और कितना है, 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट है, ये देखिए ये कितना है, 1 यूनिट, ठीक। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, लेकिन -1 हो जाएगा ना बेटा, क्या हो जाएगा
-1, ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 - 1। क्लियर। चलो देखें आगे, आगे क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट 0 - 2। देखिए 0 - 2 ये पॉइंट है, 0 - 2, ठीक है। 0 - 2 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, पॉइंट एफ। कौन सा पॉइंट हो रहा है आइडेंटिफाई, पॉइंट एफ। पॉइंट एफ जो है 0 - 2 से आइडेंटिफाई हो रहा है। क्लियर है। देखिए इस पॉइंट पे देखिए, ये मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो उसका एब्सिसा 0 होगा, और ऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे वो है वही उसका ऑर्डिनेट है। तो -2 पे है तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 - 2। अब देखिए द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का एब्सिसा देखिए, ये देखिए वाई एक्सिस से 1 यूनिट पे है तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, 1। एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच क्या है, 1, ठीक है। और फिर अगला क्या पूछा है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी देखिए किधर है, ये रहा पॉइंट डी, इसका ऑर्डिनेट बताइए। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट होगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। चले बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। अब क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो चलिए करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर आ जाएगा क्या, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5, और नीचे क्या आ जाएगा, निगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला ए वाले को चेक करते हैं। ए के लिए 1 3 देखिए कहाँ मिलेगा आपको, 1 3 थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 3 कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट है 1 3, ठीक। ये पॉइंट 1 3 है। दूसरा क्या है, -1 देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे। इधर से भी देखो, इधर से भी -1 और इधर से भी -1, ये नीचे की तरफ और ये इधर की तरफ, ठीक। ये मिला आपको, ये -1 मिला, ये पॉइंट -1 ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 3 को। अगला क्या है, -2 -3, देखिए -2 -3 ये मिला, यहाँ कहीं मिलेगा ना, -2 -3। ये देखिए अगर हम इसको लेके एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम इसको एक लेके लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, आ रही है ना। ये थोड़ा सा जो है आपको गड़बड़ जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ नहीं लेने की वजह से हो रहा है। ये एग्जैक्ट लाइन है, ये कोलिनियर है पॉइंट्स, ठीक है। दिख रहा है आपको, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक। तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिख रहे हैं, हाँ, ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिख रहे हैं। देखिए ये आपको तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे होंगे एकदम। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जो तीनों पॉइंट हैं, ये है आपका पॉइंट जो तीसरा है, क्या है, -2 -3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, ठीक है। क्लियर। चले अगला देखें, चेक करें 1 1। देखिए 1 1 कहाँ मिलेगा, ये है पॉइंट 1 1, ठीक। दोनों तरफ से 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट,
मतलब एब्सिसा भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, पॉइंट एब्सिसा क्या आएगा 1 और ऑर्डिनेट भी 1। दूसरा है 2 - 3, देखिए 2 - 3 मतलब ये एक्स एक्सिस पे 2 देखो और वाई एक्सिस पे 3, ये इधर मिला आपको, ये पॉइंट मिला 2 - 3, ठीक, ये आपको मिला 1 1 और ये आपको मिला 2 - 3। तीसरा पॉइंट क्या है -1 - 2, ये देखो -1 - 2 इधर मिला, यहां पे मिलेगा, है ना, ये आपको पॉइंट मिला -1 - 2। अब देखो, ये देखो जब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं ना, ऐसे देखो, जब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराते हैं, ये हमने इसको ज्वाइन कराया इसके साथ, ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कराया और ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कराया, तो ये क्या बन रहा है, आप देख के जरा मुझे बताओ तो, ये क्या बन रहा है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग इसको, इसकी थिकनेस लाइन की बढ़ा लेते हैं, इससे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। हाँ बताओ क्या बन रहा है, ये आपको ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है, मतलब जब भी ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। अब अगला चेक करते हैं, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट्स कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, मतलब बी वाला ऑप्शन कोलिनियर नहीं है। अब सी वाले को चेक करते हैं, तीसरे वाले को देखो, 0 0, आपका 0 0 कहां है, आपका 0 0 कहां है, देखिए, ठीक, अब सही है, देखिए 0 0 कहां है, 0 0 ये रहा आपका, ये पॉइंट है आपका 0 0, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ये है आपका पॉइंट 0 0। दूसरा क्या है 2 2, देखिए 2 2 कहां मिलेगा, ये पॉइंट है, दोनों तरफ से 2 यूनिट यहां पे मिलेगा ना, 2 यूनिट दोनों तरफ से, इधर से भी 2 यूनिट और इधर से भी 2 यूनिट, ये पॉइंट आपको मिला 2 2, ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका 2 2, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट मिला आपको 2 2, क्लियर, हाँ, ये 0 0 मिल गया और ये 2 2 मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है 5 5, देखिए 5 5 इधर से आइए, ये इधर से और एक इधर से, ये इधर से आ गए और ये इधर से आ गए, ये आपको मिल गया पॉइंट 5 5, ठीक है। मतलब y एक्सिस से भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अब क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो जो हमने पॉइंट लिया था, ये देखो, ये चेक करो, ये देखो, ये मिल रहा है ना, कोलिनियर मिल रहे हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देखिए आपको कोलिनियर मिल रहे हैं, हाँ मिल रहा है ना कोलिनियर, क्लियर, देखिए पॉइंट्स ये कोलिनियर है, ठीक, तो मतलब कि दूसरा, ये तीसरा पॉइंट जो है क्या है, कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इस तरह से बेटा आप कभी भी पॉइंट्स को प्लॉट करके और चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर आज आपने पहली बार ये क्लास ज्वाइन की थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। और बेटा आपके इस चैनल पे जेईई मेंस, नीट की प्रिपरेशन की क्लासेस केमिस्ट्री की चलती है, तो आपके जो भी भाई बहन दोस्त हों जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, चलो ओके, बाय बाय।